What if I tell you there are 4 embassies you should avoid for applying visa? Because यहां से रिफ्यूजल आना 100% कंफर्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। सो यस, इट्स अ फैक्ट। एंड ये कौन सी 4 एम्बेसीज हैं, मेरा मतलब है ये कौन सी 4 कंट्रीज हैं, ये आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग वीजा अप्रूवल जो होता है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल हिस्ट्री एंड आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप कैसे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली कंप्लीटेड हैं या नहीं है। बट ये जो कुछ 4 एम्बेसीज हैं, मतलब कि जो 4 कंट्रीज हैं, मैं यहां पर आपको जाने के लिए इसलिए अवॉइड कर रहा हूं, या फिर मैं आपको यहां जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं। अब यहां पर जो है पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। अब ये जो 4 कंट्रीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये स्पेशली टूरिस्ट वीजा के बेसिस में मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसमें जो सबसे पहली कंट्री है वो है ग्रीस। अब ग्रीस में अभी पिछले कुछ टाइम से सबसे बड़ा जो शॉर्टेज है वो है मैन पावर का, क्योंकि यहां पर ये जो प्रोफाइल को, जितनी भी प्रोफाइल आती है इनके पास में फॉर वीजा, ये प्रॉपरली ना स्टडी कर पा रहे हैं इसे, ठीक है, एंड ये सीधा रिफ्यूजल भेज दे रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे तक आए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, वो बहुत अच्छे ट्रैवलर रहे हैं, इवन वो काफी टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं यूरोपियन नेशन में एंड यहाँ पर पूरे शेंगन जोन में। सो यहाँ पर एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर रह रहा है। तो अगर आप ग्रीस जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप किसी और कंट्री में जाइए पहले, उसके थ्रू फिर ग्रीस आइए, देन उसके बाद फिर आप इंडिया वापस आ सकते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आप ग्रीस जाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है पोलैंड। अब पोलैंड अगर देखा जाए तो एरिया वाइज काफी बड़ी कंट्री है, एंड यहाँ पर जो नेबर कंट्रीज हैं वो जर्मनी, चेक रिपब्लिक जैसी कंट्रीज भी हैं। एंड यहाँ की जो एयरवेज है, जैसे कई जो टूरिस्ट होते हैं वो पहले पोलैंड जाते हैं, फिर उसके बाद जर्मनी एंड चेक रिपब्लिक एंड आसपास जो और कंट्रीज है वहां पर घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सही पड़ता है ट्रैवल के बेसिस में। एंड यहाँ का जो फ्लाइट है एंड जो लॉट एयरवेज है वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती है बाकी एयरलाइंस के अकॉर्डिंग। एंड रीसेंट कुछ न्यूज आई थी, आपने शायद पढ़ी होगी, ये इसी के बेसिस में आई थी कि यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने स्कैंडल्स वगैरह किए, इन्होंने इशू कर दिए, ये सिर्फ अपने जो कमीशन के बेसिस में वर्क वीजा इशू कर दिया, इन्होंने टूरिस्ट वीजा इशू कर दिया। एंड ये बात जब यूरोपियन यूनियन को पता चली, जब शेंगन कमिटी को पता चली, तो वहां पर इंक्वायरी हुई। एंड इस रीजन की वजह से अभी वहां की जितनी भी वीजा सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट बंद हैं। ये टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, ये किसी भी टाइप का वीजा जो है ये अभी फिलहाल के लिए ये नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप पोलैंड जाने का सोच रहे हैं या फिर आप सीधा डायरेक्ट पोलैंड जाने का सोच रहे हैं इंडिया से वहां का, सो आप आसपास और कोई कंट्री जाइए, उसके थ्रू फिर आप पोलैंड जाइए। एंड इसी में जो नेक्स्ट कंट्री है, एंड वो जिस कंट्री का और जो नाम है वो यूरोप में अभी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, वो है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल में पिछले कुछ टाइम से इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जब इन्होंने रिकवरी की थी कोविड के बाद में, और भी कंट्रीज रिकवर कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक पैंडेमिक वाली जो सिचुएशन से जब कंट्रीज निकली थी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी एंड ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा नीचे भी हो गई थी कुछ कंट्रीज की। तो जब इन्होंने वापस से रिकवरी की तो इन्होंने बहुत ज्यादा वीजा जो है उसका अप्रूवल दे दिया, इवन गोल्डन वीजा वगैरह ये सारा इन्होंने अप्रूवल दे दिया। तो इनकी जो कैपेसिटी से ज्यादा वहां पर लोग आ गए। अब उसकी वजह से जो माइग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ने लगे, वहां के जो केसेस है इसके बढ़ने लगे। तो इन्होंने क्या किया, जो वर्क वीजा वगैरह की जितनी भी जो प्रोसेस थी उसे बंद कर दिया। अब उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने टूरिस्ट वीजा जो है वो भी बंद कर दिया है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ भी मैं जाने के लिए आपको मना करूंगा कि अभी फिलहाल आप वहां भी ना जाएं। एंड यहाँ पर ये फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा के लिए भी ये लोग अभी प्रॉब्लम मतलब वहां पर क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये उसके लिए भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कोई नेटिव है या आपका कोई फैमिली मेंबर है जो ऑलरेडी पुर्तगाल में रह रहा है, वो आपको बुला ले, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम एक चल रही है। सो ये सारी प्रॉब्लम के बेसिस में ही मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप पुर्तगाल जाना भी अवॉइड करिए, एंड यहाँ पर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी और कंट्री के थ्रू आप यहाँ पर जाइए।
अब इसमें जो लास्ट कंट्री है वो नॉर्डिक नेशन के अंडर आती है। अब ऑलरेडी लोग नॉर्डिक नेशन जाना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, एंड ये जो कंट्री है वो है डेनमार्क। डेनमार्क में भी इलीगल इमिग्रेंट्स के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आफ्टर कोविड। इन्होंने भी यहाँ पर वीज़ा एकदम से जब अपना ओपन किया था तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए, एंड इसी के बेसिस में यहाँ पर अभी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर इन्होंने उसके बाद फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा भी बंद कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, टूरिस्ट बेसिस में भी जाते हैं, देन उसके बाद लूप होल्स का फ़ायदा उठा के वहाँ पर वर्क परमिट वगैरह ये ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन अभी वहाँ चल रही है। नीदरलैंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप डेनमार्क के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप नीदरलैंड जा सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप डेनमार्क आ सकते हैं। देन आप ये जितना भी टूरिस्ट के बेसिस पे मैंने जो आपको ये 4 कंट्रीज बताई हैं, इन्हें आप थोड़ा अभी अवॉइड करिए। मेरे अकॉर्डिंग ये समर के अराउंड तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ये जितना भी जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारा जितना भी वीज़ा की जो प्रोसेस है ये जो बंद पड़ी हुई है, ये सब मेरे हिसाब से समर तक ओपन हो जाएंगी। देन उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं बिल्कुल जाने का। एंड ये था आज का कंप्लीट वीडियो ये इस टॉपिक पर कि स्पेशली आप ये 4 कंट्रीज को अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ से जो रिफ्यूज़ल है वो 100% कन्फर्म रहेगा आपके वीज़ा के लिए। विदेश से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम चैनल को भी जाके जरूर विजिट करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।